सभी बड़ों को प्रणाम। आज के वीडियो में हम निर्जला एकादशी के संदर्भ में जानेंगे, जो कि इस साल यानी 2021 को 21 जून 2021 को बनाया गया था। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ आविर्भाव शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इसी कारण एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून दिन सोमवार को थी। इस दिन शिव योग के साथ सिद्धि योग भी बनाया गया। शिव योग 21 जून को शाम 5:34 तक थी। इसके बाद सिद्धि योग आरंभ हो गया था। चलिए सर्वप्रथम हम आपको एकादशी व्रत के नियम बता दें, जो इस प्रकार है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकते। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती जल का सेवन कर सकता है। एकादशी पूजन विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के पूजा स्थल में शुद्ध गौ धूप का दीप प्रज्वलित करें। यदि घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। यदि चित्र है तो गंगा जल के छींटे मारें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को केवल सात्विक खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी अवश्य सम्मिलित करें। मान्यता है कि बिन तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। चलिए अब हम आप सभी को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी भीमसेनी या पांडव एकादशी व्रत की कथा के विषय में भी बताते हैं। भीमस व्याजी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही खा चुका हूँ, क्योंकि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि है, मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि
अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यासजी ने कहा कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल विजित है और आचमन में भी 6 मासों से अधिक जल नहीं होना चाहिए तथा वह मद्यपान के सुदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और संपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यासजी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के प्रसाद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यासजी की आज्ञा सुनकर भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें करोड़ पारण स्वर्ग दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान है, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
स्वार्थ और भय से वशीभूत होकर ईश्वर की आराधना करना भक्ति नहीं है। निष्काम भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होना ही पूर्ण भक्ति होती है। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।